केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो बिल लोकसभा में पेश किए और जो बिल पास हुआ है, उसमें मैं जम्मू कश्मीर वासियों को बधाई देता हूं कि 5 नॉमिनेटेड एमएलएज का प्रोविजन जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में होगा, जिसमें 2 महिलाएं नॉमिनेटेड एमएलए के नाते से होंगी, 2 कश्मीरी पंडित समाज विस्थापित समाज से एमएलएज नॉमिनेट किए जाएंगे, जिसमें 1 महिला 1 पुरुष होगा, और 1 पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजे के रेफ्यूजी समाज का कोई प्रतिनिधि उसको नॉमिनेट किया जाएगा। ये 5 नॉमिनेटेड एमएलएज जम्मू कश्मीर की असेंबली में होंगे। ये बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं कि समाज की वो सेक्शंस जिनका प्रतिनिधित्व असेंबली में नहीं होता था, उनको नॉमिनेटेड एमएलए के जरिए विद वोटिंग राइट्स, उनके पास पांचों के पास वोटिंग राइट्स हैं। ये बहुत बड़ी ताकत होती है और अपने समाज की आवाज उठाएंगे। वहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें असेंबली में जो वैकेंट हैं, वो आने वाले सालों में उसके विषय में भी कोई निर्णय यकीनन लिया जाएगा। पीओजे के रेफ्यूजीज की एक बड़ी संख्या यहां भी है और अमित शाह साहब ने आज पार्लियामेंट में भी कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग हमारे हैं, जो विस्थापित करके यहां आए हैं ये भी हमारे हैं, और जो वहां हैं पीओके में आज की डेट में भी वो भी भारत के नागरिक हैं। हमें उनकी भी चिंता है। बहुत बड़ा फैसला केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि ये तारीखी फैसला है और इसका जबरदस्त स्वागत जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। साथ ही साथ ओबीसी कम्युनिटी, जिसमें बहुत सारी सब कास्ट हैं, 40 के ऊपर सब कास्ट से, उनको जम्मू कश्मीर के अंदर कभी अधिकार नहीं दिए गए थे। ओबीसी कम्युनिटी को संविधान के जरिए आज उनको संवैधानिक अधिकार जो हमारे देश के कानून के अंदर पूरे देश के लिए, ओबीसी समाज के लिए हैं, उनको जम्मू कश्मीर में भी अब लागू किया जाएगा। ओबीसी समाज हो जिसमें जाट समुदाय को, जिसकी न्यूज आपने चलाई थी, जाट समुदाय को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। बहुत बड़ा निर्णय है। और इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट्स में वाल्मीकि समाज को जोड़ा जाएगा। पिछले 70 सालों से वाल्मीकि समाज अपने हक और इंसाफ की बात कर रहा था, और वहीं जो एसटी में अलग से सेपरेट पहाड़ी एसटी करके पहाड़ी कबीले के लोगों को भी जो है वो रिजर्वेशन के दायरे में लाया जाएगा, जिसमें गुजर बकरवाल कबीले और गद्दी सिप्पी कबीले के जो पहले से एसटी का 10% का कोटा है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया है। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का धन्यवाद करता हूं, जो बड़ा तारीखी फैसला जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किया। के हक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस ने छीने। जब 2009 में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का काला कानून लाया, कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने कभी यहां गुजर बकरवालों के हक में कोई फैसला नहीं किया। आज जब गुजर बकरवालों के हक में फैसला हो रहे हैं, गद्दी सिप्पी और पहाड़ी कबीले के लोगों के हक और इंसाफ उनके साथ किया जा रहा है, जब ओबीसी कम्युनिटी जिसमें हांजी, तेली, हजाम, मरकबांस, कुम्हार, लोहार, तरखान, तेली, जाट, ऐसे 40 से ऊपर सब कास्टें हैं, जब आज मोदी साहब उनको हक और इंसाफ दे रहे हैं, तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। तकलीफ होती है। गरीबों को फ्री मकान बना के मोदी साहब देते हैं, तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी को तकलीफ होती है। 5-5 लाख
गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत से गरीबों को और जम्मू कश्मीर के हर शख्स को मिल रहा है, तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तकलीफ होती है। किसानों के खाते में 6-6 हजार आ रहा है, गरीब लोगों को 1000 पेंशन मिल रही है, गरीब लोगों को अगले 5 साल भी फ्री राशन मोदी साहब देने वाले हैं। तो इस ऐलान से भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी नहीं चाहते कि गरीबों का भला हो। ये गरीबों के खिलाफ है, इसलिए ये कभी हिंदू और मुसलमान के नाम से लड़ाई या दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं। समाज में जहर घोल के, कभी कम्युनल भाषण देके, इश्तियाल अंगेजी करके हिंदू और मुसलमान और सिख को आपस में लड़ाने की साजिश तो यही कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी करती है। बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू के डोगरे, क्या कश्मीरी मुसलमान, क्या गुज्जर, क्या बकरवाल, क्या गद्दी, सिप्पी और क्या पहाड़ी कबीले के लोग, क्या ओबीसी कम्युनिटी के लोग, क्या दलित समाज के लोग, सब हमारे हैं। हम एक होकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करते हैं। यही मोदी सरकार का मिशन है। और इसीलिए तो आप देखो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की जीत हुई है। जिसको सेमीफाइनल माना जा रहा था वो बीजेपी ने जीत लिया है। 2024 का फाइनल भी जीतेंगे। और जम्मू कश्मीर में जब असेंबली इलेक्शन होगा तो यहां भी देखना, क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, क्योंकि गरीब, ज़ईफ, बेसहारा, दर्दमंद, उनकी खिदमत मोदी साहब ने की है। और ये सब लोग मिलकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ है। वही हाल आगे चलता रहा तो जम्मू कश्मीर में भी अपोजिशन ढूंढे नहीं मिलेगी। ये तो खुद हमारे मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब ने यही तो बयान दिया।